आरपीएससी की जो जांच पड़ताल चल रही है, कुछ कहना है कि उसकी जांच पड़ताल है जो पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक भी पहुंच सकती है। मैं टिप्पणी नहीं खुद कहूँगा, एसओजी इस बात को कर रही है। एसओजी अशोक कोठारी ने जो ज्वाइनिंग कर ली थी, फिर उस पर प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी विरोध किया था। अभी 6 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन है। वहीं हरियाणा की सरकार ने भी जहाँ एक परिवार के शासन को देखा था, इस बार सामूहिकता का और जनता का शासन देखा। दूसरा, पर्ची और खर्ची की सरकार जो होती थी, नियुक्तियाँ या तो फिर पैसे के आधार पर होंगी या परिवार के आधार पर होंगी। वो मंत्री पद पर कार्यरत है, वो काम करते हैं इस पर। आप मंत्रिमंडल की लिस्ट उठा के देखिए, उसमें डॉक्टर साहब मंत्री हैं। तो उनका खुद का तो कहना है कि वह मंत्री नहीं है, इस पर उनका बयान भी आया था। संवैधानिक चीज़ों में जो मंत्री पद होता है जिसने शपथ लिया होगा, आज तक किरोड़ी जी का इस्तीफा नहीं हुआ, इस्तीफा किसी ने स्वीकार नहीं किया। राजस्थान में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके की तैयारियां है वह चल रही है। सर नमस्ते। सर नमस्कार जी। सर, राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, तो पार्टी है जो किस तरीके से सीटों को जीतने की तैयारियों में जुटी हुई है? देखिए, हम चुनाव को बहुत गंभीरता से, पार्टी हर स्तर के चुनाव को गंभीरता से लेती है। 6 उपचुनाव, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी संगठन की रचना को ठीक करने का, बूथ से लेकर के मंडल, मंडल से ऊपर के जिले तक की, इस हर 6 विधानसभाओं की संगठन की रचना को हमने सुदृढ़ीकरण का काम किया। 2 बार, एक बार प्रदेश अध्यक्ष जी का सीधा सीधा संवाद, वहाँ जाकर के उनका प्रदेश प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, इनका संवाद हमारे सब कार्यकर्ताओं के साथ हुआ। वहाँ के समीकरण के हिसाब से सब चीज़ों से मिलना, सामाजिक लोगों से मिलना, इसका काम शुरू किया। जब भी चुनाव आयोग तिथियों की घोषणा करेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हम 6 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले जनरल चुनाव इलेक्शन में हारी थी। मुझे विश्वास है कि इस बार जब हम अपनी सलूम्बर की सीट को रिटेन करेंगे, 5 में से भी अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। भीलवाड़ा की सीट इस वक्त चर्चाओं में आ गई थी, क्योंकि वहाँ के विधायक अशोक कोठारी ने जो भाजपा की जो चल रही है उसमें ज्वाइनिंग कर ली थी, फिर उस पर प्रतिपक्ष नेता टीकाराम जूली का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी विरोध किया था। अभी 6 सीटों के ऊपर बाई इलेक्शन है चुनाव आयोग में, जिसमें 5 हमारी चुनाव में लोकसभा के कारण रिक्त हुई और 1 सीट के ऊपर हमारे सलूम्बर के विधायक अमृतलाल जी का निधन हुआ, इस कारण से रिक्त हुई है। उन 6 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। हरियाणा में चुनाव है, 67 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। हरियाणा को जीतने के लिए किस तरीके की तैयारी है, और कुछ दिन पहले आपने मीटिंग भी ली थी। 10 साल का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र का शासन और 10 वर्षों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें स्पष्ट बदलाव हरियाणा के लोगों ने फील किया। चाहे केंद्र की योजनाओं को बात में, जिसमें आम जन, जिसमें गरीब होगा, किसान होगा, मजदूर होगा, युवा होगा, महिला होगा, इन सब वर्गों की चिंता करती हुई योजना बनी और योजनाओं का सीधा साधा लाभ उनको मिला। वहीं हरियाणा की सरकार ने भी जहाँ एक परिवार के शासन को देखा था, इस बार सामूहिकता का और जनता का शासन देखा। दूसरा, पर्ची और खर्ची की सरकार जो होती थी, नियुक्तियाँ या तो फिर पैसे के आधार पर होंगी या परिवार के आधार पर होंगी, उसमें बदलाव देखे, योग्यता के आधार पर होने का देखा। उन्होंने देखा कि अब शासन आम जन के हिसाब से चलता है, किसी परिवार के नाते से नहीं चलता। इस सब बदलाव के कारण हरियाणा के लोग चाहते हैं कि एक बार फिर वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। बाबा किरोड़ी लाल मीणा लगातार चर्चाओं में है कई समय से इस्तीफे को लेकर, तो उनका प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वह मंत्री है और किरोड़ी लाल मीणा का खुद का कहना है कि वह मंत्री पद पर नहीं है। इस पर आपका क्या है? किरोड़ी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे एक कार्यकर्ता के नाते जीवन को शुरू किया और पूरे जीवन का समर्पण इस पार्टी को गांव-गांव, ढांडी-ढांडी, बूंद-बूंद सब जगह पहुंचाने का रहा है। उस सब का असर भी पूर्वी राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिलता है। आज भी उनका एक ही मंत्र है कि पार्टी जो कहेगी, संगठन कहेगा, उस काम को करूँगा। अभी मंत्री के नाते उनको दायित्व दे रखा है, उसको भी कर रहे हैं और संगठन के विचार को, संगठन के व्याप को जहाँ तक पहुँचाना है, उस काम में भी सतत सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। तो वो मंत्री पद पर कार्यरत है, वो काम करते हैं इस पर? आप मंत्रिमंडल की लिस्ट उठा के देखिए, उसमें डॉक्टर साहब मंत्री हैं। तो उनका खुद का तो कहना है कि वह मंत्री नहीं है, इस पर उनका बयान भी आया था। संवैधानिक चीज़ों में जो मंत्री पद होता है जिसने शपथ लिया होगा, आज तक किरोड़ी जी का इस्तीफा नहीं हुआ, इस्तीफा किसी ने स्वीकार नहीं किया। मंत्री के नाते अपने काम को कर रहे हैं और कार्यकर्ता के नाते भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस वक्त राजस्थान में क्राइम की बात करें और उसके साथ साथ ही जो रेप की घटनाएं सामने आ रही है, उस पर किस तरह से जो सरकार है प्रतिबंध लगा पाएगी? भजन लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पिछले, मैं कह सकता हूँ कि 8-9 महीनों में
जहाँ हम देखते थे कि एक एक करके 17 परीक्षाएं लीक हुई। इस बार 7 या 8 परीक्षाएं हुई हैं, सारी की सारी परीक्षा कुशलतापूर्वक निष्पक्ष तरीके से हम कर पाए। जिन परीक्षाओं में नकल के बड़े मामले थे उनको एसओजी को देकर के उनकी परतें उधड़ रही हैं। कई बड़े लोग आरपीएससी के मेंबर तक उसमें पकड़े गए हैं। कई और जांच अभी जारी है, कई लोगों के चेहरे छुपे हुए हैं, वो भी जल्दी उजागर होने की बात होगी। जहाँ तक ये ऑर्गेनाइज क्राइम की बात है, उस ऑर्गेनाइज क्राइम के ऊपर भी आज पूरी सख्त कार्रवाई राजस्थान में हो रही है। जीरो टॉलरेंस के आधार पर कहीं भी किसी प्रकार की क्राइम की घटना होती है, लॉ एंड ऑर्डर के विषय होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी का रंग देखे, बिना जाति देखे उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अच्छा, आरपीएससी की जो जांच पड़ताल चल रही है, कुछ कहना है कि उसकी जांच पड़ताल है जो पूर्व मुख्यमंत्री के घर तक भी पहुंच सकती है। मैं टिप्पणी नहीं खुद कहूँगा, एसओजी इस बात को कर रही है। एसओजी ने आरपीएससी के मेंबर को पकड़ा है, उनके और लोगों को पकड़ने का काम किया है। निश्चित रूप से जांच अभी जारी है, कहाँ तक जाएगी ये जांच पूरी होने के बाद निष्पक्ष तरीके से एजेंसी अपना काम करेगी। उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपियों को जमानत मिल गई है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? एक आरोपी को मिली है जिसने केवल लोकेशन की बात थी। मुख्य जो आरोपी हैं वो सभी कोर्ट के कटघरे में खड़े हुए हैं। पूरी तरह से एनआईए इन सब के ऊपर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। मुझे विश्वास है एनआईए ने जिस प्रकार छोड़ा, और एनआईए के पास जांच आने के बाद मुख्य आरोपी जो थे पकड़े भी गए। पहले राजस्थान पुलिस ने नहीं पकड़ा। एनआईए इसको परिणाम तक पहुंचाएगी और जो जिम्मेदार हैं उनको उनका जो वास्तव में दंड है वो दंड उनको मिलेगा। तो हमारे साथ थे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, इनसे खास बातचीत की द खटक से। मैं आपका साथी राजेंद्र सिंह, धन्यवाद।